थोड़ी गलतियां हो गई और हम लोगों को यह आभास नहीं था, नहीं तो थोड़ा मेहनत और हम लोग किए होते तो अखिलेश यादव जी लंगड़ी सरकार लोकसभा होती, अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने होते। दल बदलू नेता रहे जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए, हम लोगों के लिए बेहतर परिणाम दिलाने का काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के गले की वो फांस बने हैं। समाजवादी पार्टी से दगाबाजी कलाबाजी करके जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वहाँ हम लोगों को जीत हासिल हुई। तो प्रयागराज की सीट जो भारतीय जनता पार्टी दूसरी धार्मिक नगरी उसको समझती है, वहाँ पर हम लोगों ने धूल चटाने में जो है कि सफल हुए हैं। कहा जाला धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब ये लोग जो भगोड़े रहे ना, अब ये कहीं नहीं लगेंगे, इनको कहीं जो है कि छत्र छाया मिलने वाली नहीं। सपा मुखिया अखिलेश यादव का आज जन्म उत्तर प्रदेश कार्यालय पे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि पूरे प्रदेश से नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हुए हैं और लोकसभा में मिली जीत का बहुत बढ़ चढ़ के जश्न मना। ऐसे मौके पर हमारे साथ सपा कार्यालय पर चौधरी लोटमराम निषाद जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नेताजी, आज तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास वजह है? लोकसभा चुनाव का भी इसमें कुछ मुद्दा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का आज 52वां जन्म दिवस समारोह जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ और दुगने चारगुने उत्साह के साथ मना रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के इतिहास में यह प्रत्याशित जीत हासिल हुई है। नेताजी के नेतृत्व में कभी हम लोगों ने 34 सीट जीता था और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पीडीए फार्मूला को और मजबूत करते हुए हम लोग देश में जो है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी को बढ़ाएंगे। और जो नेताजी का सपना था कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री हो जो लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराए, हम लोगों को विश्वास है। थोड़ी गलतियां हो गई और हम लोगों को यह आभास नहीं था, नहीं तो थोड़ा मेहनत और हम लोग किए होते तो अखिलेश यादव जी लंगड़ी सरकार लोकसभा होती, अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने होते। लेकिन हम लोगों की शुभकामना है कि हम लोग उनके नेतृत्व में जो है समाजवादी पार्टी को अन्य राज्यों में भी विस्तारित करते हुए देश की नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। और निकट भविष्य में नेताजी का जो सपना रहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बने, माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी के सपना को पूरा करेंगे। आपसे जो गलतियां हो गई वो क्या गलतियां हो गई जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके अपेक्षित आपको लोग को परिणाम नहीं मिला? देखिए, परिणाम तो हम लोग तमाम जो हमारे नेता सोचते थे उससे जो है कि अच्छा परिणाम मिला है, बेहतर परिणाम मिला है। गलती की आपने बात की, गलती क्या हुई? कुछ जगहों पर हुई कि थोड़ा सा हम लोगों ने जो है कि जिस तरह से चाहिए था कि मतगणना में, जैसे फूलपुर में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ, अलीगढ़ और मेरठ में और बांसगांव में हुआ, थोड़ा हमारे कार्यकर्ता वहाँ ढिलाई बरत दिए। नहीं तो अगर अन्य जगहों की जगह हम लोग मजबूती से मतगणना स्थल पर डटे रहते, लाठी डंडा ले करके अड़े रहते, तो यह 5 सीटें और भी हमारे 5-7 सीटें हमारे इंडिया गठबंधन के कोटे में आती। और इस तरह का अगर परिणाम आता तो आज जो है कि देश की राजनीति में एक दूसरी जो है कि चहलकदमी होती और दूसरा जो है कि शायद नक्शा आपको दिखाई देता। उन कमियों को हम लोग भविष्य में दुरुस्त करके अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करके पीडीए फार्मूला को मजबूत करके हम लोग अब 2017 अभी तो 10 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव होने वाला है। हम लोगों का लक्ष्य रहेगा 10 तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग 7-8 सीट जो है कि यहाँ जीतेंगे। और फिर 7 सीटें जो है हो सकता है कि जो दल बदलू नेता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए, हम लोगों के लिए बेहतर परिणाम दिलाने का काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के गले की वो फांस बने हैं। जहाँ जहाँ के जो है समाजवादी पार्टी से दगाबाजी कलाबाजी करके जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वहाँ हम लोगों को जीत हासिल हुई। राकेश पांडे गए तो अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा जी जीत गए। अभय सिंह जब गए गोसाईगंज छोड़ करके तो फैजाबाद हम जीत गए। अमेठी से जो है राकेश प्रताप सिंह और महाराजी जो है कि दाएं बाएं हुई, वहाँ से केएल शर्मा जी चुनाव जीत गए। और एक बड़का जो है प्रबुद्ध वर्ग का नेता बनने वाले अपने को और अपने को सुपर पावर समाजवादी पार्टी में दिखाने वाले डॉक्टर मनोज पांडे अगर भगोड़ा साबित हुए तो यहाँ पर राहुल गांधी जी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। विनोद चतुर्वेदी कालपी वाले जालौन जिला के गए, वहाँ पर हमारा समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हुई। सिराथू में जो है कि पल्लवी पटेल जो है कि दाएं बाएं हुई, वहाँ पर जो है पुष्पेंद्र सरोज को जीत हासिल हुई। और एक जो है सोराव वाली विधायिका जी हैं पूजा पाल, वह जो है कि दल बदल की हमारे दगाबाजी करके उधर गई। तो प्रयागराज की सीट जो भारतीय जनता पार्टी
दूसरी धार्मिक नगरी उसको समझती है, वहाँ पर हम लोगों ने धूल चटाने में जो है कि सफल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब मंथन करेगी, नहीं वो घर के रहेंगे न घाट के। कहा जाला धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब ये लोग जो भगोड़े रहे ना, अब ये कहीं नहीं लगेंगे, इनको कहीं जो है कि छत्र छाया मिलने वाली नहीं। सोशल मीडिया पे एक भाजपा के नेता थे जिन्होंने दावा किया था कि अखिलेश यादव अगर 10 सीट जीत जाएंगे तो जहां थूकेंगे मैं चाट लूँगा। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए वो लगता है कि अगर वो फर्जी सर्टिफिकेट वाले की बात कर रहे हैं, जो जिस पर मुकदमा भी चला था हाई कोर्ट में कि वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके अनुसूचित जाति का जो है सांसद भी हुए, केंद्र में मंत्री भी हो गए थे, विधायक भी हुए, मंत्री भी हुए थे। तो हम एसपी सिंह बघेल को मेरी सलाह है कि भैया आपका डीएनए अगर वास्तव में आपका असली वाला है तो थूक करके आप ही चाट लो। अखिलेश जी तो बाद में थूकेंगे, पहले स्वयं थूक करके चाट लो। जो दावा किए थे कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारेंगे, मैनपुरी में हम नहीं जीतेंगे, 10 सीट भी जीत लेंगे तो हम अखिलेश जहाँ थूकेंगे चाट लेंगे, तो पहले अपन ही जमीनिया पर थूक के चाट लें या जूतवा चपलवा पर थूक के चाट लें। और नहीं तो हम तो यही मानेंगे कि जिस तरह फर्जी सर्टिफिकेट पर राजनीति कर रहे हैं तो इनका डीएनए भी फर्जी है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लोटन राम निषाद। इन्होंने भाजपा की सभी नाकामियों, उसके भ्रष्टाचार और उसकी कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये बात साफ कर दिया कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर एनडीए की सरकार गिरेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। हम कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।